उनको किडनी को काट दिया गया था। अब खोल के मैं बता दे रहा हूँ। गुर्दा बेचता है ये, देखिए रहमानिया, ये डॉक्टर तबरेज रहमानिया नर्सिंग होम। आवाम से मैं कहता हूँ, हर समुदाय के लोग से कि रहमानिया मेडिकल सेंटर में इलाज कराने नहीं जाइएगा। तबरेज अजीज जो है ये डॉक्टर नहीं डाकू है। आज एक शहर में ऐसा मर्माहत घटना घटी है जिसको आप बयान नहीं कर सकते हैं। आखिर लोग भरोसा करे तो करे किस पर, माने तो माने किसको। एक भयावह स्थिति जो हमारे शहर में एक हॉस्पिटल मतलब एक गॉड गिफ्ट लोग मानता था, शुरू से कहता था कि अगर जान बचाना है तो रहमानिया जाना पड़ेगा। लेकिन रहमानिया के ऐसे करतूते से लोग वाकिफ नहीं थे और अंदर घुसने के बाद बाहर बॉडी लेकर के निकल जाते थे और भरोसा करते थे कि ऊपर वाले ने ही जान ले लिया है, इसमें गलती किसकी है। लेकिन ऐसा जो करतूत जब सामने खुल करके आई है तो रोम खड़े कर देने वाली ये करतूतें सामने आई है। जो यहीं बरियारपुर में बस रहमानिया के बगल में वहाँ पे लोग गए एक किडनी के छोटा सा किडनी का ऑपरेशन कराने के लिए, और ऑपरेशन के दौरान किडनी को फाड़ के उसके अंदर क्या क्या न करके, वो तो पोस्टमार्टम और जांच की विषय है, और पोस्टमार्टम भी हुआ है, लाइव भी हुआ है, सामने सभी जनता के सामने आ जाएगी। लेकिन इसकी पर्दाफाश करना, ये शहर के लगभग कुछ ऐसे भी अस्पतालें हैं जहां पेशेंटों को जाने के बाद किसी अटेंडेंट को घुसने नहीं दिया जाता है। वहीं पे शक जाहिर होता है कि चोर के ठिकाने में आप घुस चुके हैं। जहां अगर किसी अटेंडेंट को घुसने नहीं दे, पेशेंट से मिलने नहीं दे, तो समझिए कि चोरों के कब्जे में जिस तरह अपहरण कर लिया जाता है किसी को, उसी तरह यहाँ के जल्लादों ने पेशेंटों का अपहरण कर लेता है और उसके अटेंडर्स को अंदर घुसने नहीं देता है। उस समय लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से सतर्क कराना चाहता हूं कि जहां पर भी हो अपने पेशेंट के साथ एकदम खुल करके डट करके कहिए, एक टैबलेट भी देना होगा तो मेरे निगरानी के सामने देना होगा, अन्यथा पेशेंट मैं नहीं रखूंगा। निश्चित तौर पे एक चोला पहन करके, डॉक्टर का चोला पहन करके जल्लाद के रूप में बैठे हुए आए दिन रुपया के लिए क्या करेंगे, ऊपर लेकर के रुपया नहीं चले जाएंगे, क्या होगा पैसे। लेकिन जिस परिवार से आज उठ रही है जनाजा, आपका हृदय, आपके घर में भी कुछ औलादे होंगे और बच्चे होंगे, आपको देखना चाहिए कि आप जिस घर से जनाजा उठा रहा है उसके पीछे कितने परिवार और कितने लोग बेघर हो गए। ऐसे जल्लादों को निश्चित तौर पर उपाय करना चाहिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या क्या घटना और कैसे घटना हुई है, ताकि जनता को यह समझ में आ चुके एक घर से जनाजा चला गया लेकिन दूसरे घर से जनाजा नहीं जाना चाहिए। इस पर अगर आप सतर्क नहीं हो गया, आप जागरूक नहीं हो गया, तो रात दिन एक न एक करके प्रत्येक घर से जनाजा उठते चले जाएंगे। आइए लुटेरे माल चापते रह जाएंगे और कमाते रह जाएंगे। उनके निश्चित पर करतूत जनता के सामने लेना होगा। मैं बात करना चाहता हूं, कैसे हुआ था सर? सर ये मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद परवेज आलम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहजादा आलम हुआ जी। कैसे हुआ था? मैंने सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे आवाम तक ये मतलब हम अपनी मैसेज छोड़ना चाहूँगा कि एक रोड पर बैठे कोई आदमी अगर सामने दिखा के इलाज कर रहा है तो वहाँ विश्वास करके इलाज करा लेंगे। लेकिन रहमानिया मेडिकल सेंटर में नहीं जाना है। वहाँ पे काहे के लिए इलाज किया? इनका पेट में किडनी में स्टोन था छोटा सा, उसी का ऑपरेशन कराने के लिए खुद ये अपने ससुर को बैठा के, अपने ससुर को, और बाइक चला के गए रहमानिया में, जाकर वहाँ पे एडमिट हुए। पीछे से हम लोग अपने भाई के अथी में गए और जाने के बाद तुरंत इनको एडमिट कर लिया और बोला कि हम लोग जब गए तो बोले हमारा भाई कहाँ है, तो नहीं ऑपरेशन थिएटर में चले गए, इनका ऑपरेशन हो रहा है। तो हम लोग नहीं, हम लोग डॉक्टर तबरेज अजीज से ही ऑपरेशन कराएंगे, जो पहले बात हुई है, और अगर वो नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं कराएंगे। उनसे हमारी बात हुई तो नहीं, डॉक्टर तबरेज अजीज ही ऑपरेशन कर रहे हैं, वो अपना टीम लेकर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आप अपना बैठ जाइए। उसके बाद जब लेट होने लगा तो हम लोग बोले कि भाई कि लेट क्यों हो रहा है, इतना देर तो ऑपरेशन में लगता नहीं है। उसके बाद एक आदमी आता है और बोलता है कि देखिए आप 50,000 रुपया नगद जो है तुरंत जमा कीजिए, इंतजाम कीजिए कि आगे काम बढ़ाया जाए। तो हम लोग बोले कि आयुष्मान में तो फ्री में होता है, आयुष्मान कार्ड का आप अंगूठा हमारे भाई का ले चुके हैं, तो फिर ये पैसा का क्यों डिमांड कर रहे हैं। तो नहीं ये बड़ा ऑपरेशन है, नहीं होगा, जल्दी कीजिए आप। हम लोग आनन फानन में इंतजाम करके कहीं से कर्ज पैसा लेकर 50,000 रुपये वहाँ पे हम लोग जमा कर दिए नगद। उसके बाद होता है फिर 1 घंटा के बाद कहते हैं कि जल्दी 1 यूनिट ब्लड का इंतजाम किया जाए। फिर हमने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, वहाँ से आकर 1 यूनिट ब्लड अपना दिया। फिर वहाँ से ब्लड बैंक उनके ऊपर है 4 मंजिल पर, वहाँ से ब्लड मिला, हम लोग को जाकर चढ़ने लगा। फिर बोलते हैं कि 2 यूनिट प्लाज्मा लाइए। फिर 2 यूनिट हम लोग 5,000 रुपये नगद देकर वहाँ से प्लाज्मा लेकर आए। फिर बोले कि भाई माजरा क्या है कि मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है, एक बार हम लोग को दिखा दीजिए, डॉक्टर से मिला दीजिए। नहीं। उसके बाद हम लोग अंदर जाने की कोशिश किए तो धक्का मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, बोला कि नहीं आप लोग अलाउ नहीं है करके। फिर उसके बाद सुबह 10:30 बजे जो हमने एडमिट कराए, उसके बाद से हमारे भाई को मिलने नहीं दिया। 7 बजे तक कंटिन्यू ऑपरेशन। कितने लोग उसमें से निकले, लेकिन हम लोग भाई के इंतजार में करते रह गए, भाई क्या हो रहा है, तो नहीं ऑपरेशन हो रहा है, आप लोग बैठिए आगे मत जाइए, हम लोग को डिस्टर्ब हो रहा है करके। उसके बाद जो है
वो कब निकालेगा, फिर आईसीयू मिलेगा और 10 मिनट में फिर हम लोगों से बगैर दिखाए हुए तुरंत फिर ओटी में लेगा और बोल रहे हैं कहते कि तुरंत 2 यूनिट हमको ब्लड दीजिए, नहीं तो जान का खतरा है करके। उसके बाद हम लोग 2 यूनिट तुरंत ब्लड पहुंचाए वहाँ पे आनंद फानन में। उसके बाद हुआ कि भाई अब 8 बज गया तो हमारे भाई से तो मिलाओ। उसके बाद कब वो ले आके आईसीयू में रख दिए हम लोग देखे भी नहीं। जब हम लोग कहे कि भाई आईसीयू में मरीज कहाँ है मेरा, तो आईसीयू में है। जब आईसीयू में गए तो आईसीयू का गेट बंद कर दिया गया। अब बंद करने के बाद बोला कि नहीं अब अलाउ नहीं है, इलाज चल रहा है, आप 10 मिनट के बाद आप लोग कीजिएगा। 10 मिनट के बजाय आधा घंटा के बाद जब हमने कहा कि नहीं हमारे भाई से मिलाओ, तो वो बोला लोग कि नहीं अभी आप नहीं मिल सकते। उसी में कोई पेशेंट का परिजन जो है अंदर घुसा, तो उसकी माध्यम से हम अंदर घुस गए। और जब जैसे घुसे तो उसमें का जो 2-3 स्टाफ था वो तुरंत वहां से भागा और साइड में एक पतला सा डोर दरवाजा था, उसी में घुस कर लॉक कर दिया। और देख रहे हैं तो वेंटिलेटर पर मेरा भाई मरा पड़ा हुआ है। कब का मरा पड़ा हुआ है, कब ऑपरेशन थिएटर से ये आया, हम लोग कुछ जानकारी नहीं है। अगर वो रात में अगर हम लोग जबरदस्ती नहीं जाते तो शायद आज तक हमारे भाई को वेंटिलेटर पर लगता और बोलता कि इलाज हो रहा है और मिलने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक बच्चा और भी जिसका जो है 80,000 रुपया में तय हुआ उसका ब्रेन का ऑपरेशन का, और जब ऑपरेशन होने लगा तो वो परिजन से कह रहा है कि नहीं 1.5 लाख रुपया से कम नहीं दीजिएगा तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। फिर वो आदमी क्या क्या किया और उसके बच्चे का ऑपरेशन किया, वो भी कब मरा कुछ पता नहीं है। उसको भी मैंने आज सुबह तक जो है उस परिजन को अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया, उसका बहुत मृत पाया गया वहाँ पे करके। आप जाके रहमानिया मेडिकल सेंटर में कर सकते हैं। ये डॉक्टर तबरेज अजीज जो है ये डॉक्टर नहीं डाकू है। ये समझिए कि हमारे भाई को जानबूझकर जो है लापरवाही करके ऑपरेशन किए, लापरवाही करके गलत ऑपरेशन की वजह से आज मेरा भाई मृत हो गया और इनका परिवार उजड़ गया। इनके छोटे छोटे 2 बच्चियां हैं, एक बच्चे हैं जो आज एकदम अनाथ हो गए, लवारिस हो गए करके। पोस्टमार्टम हुआ था वहाँ आप गए? पोस्टमार्टम हुआ था, हम अपने भाई को लेके गए, पोस्टमार्टम हुआ। वहाँ पे मेडिकल बोर्ड बैठा है, सब लोग बैठा। वहाँ पे थाना प्रभारी भी हमारे गए थे, सुनील कुमार महोदय, छतौनी थाना, वहाँ भी उनके सामने निगरानी में हुआ। वहाँ पे फल्ट पाया गया। ये रात जो है आप लोग वो लोग अपना पर्दाफाश करेगा, जानकारी करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है अब क्लियर होगा कि हाँ क्या है नहीं है, लेकिन दोषी वो है। और आप मैं उस फॉल्ट पर नहीं जाना चाहता हूँ जी। मेरे भाई के बॉडी से निकला क्या ये मैं जानना चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहता हूँ। फॉल्ट क्या हुआ बताएंगे? उनको किडनी को काट दिया गया था, अब खोल के मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जल्लाद रहमानिया ये चाहिए पूरे चंपारण में, समझिए पहले तार से सी दिया गया था। देखिए ये देखिए सारे आवाम से मैं कहता हूँ, हर समुदाय के लोग से कि रहमानिया मेडिकल सेंटर में इलाज कराने नहीं जाइएगा। देखिए सील करो उसको। सबसे बड़ी बात मुर्दाबाद, डॉक्टर तबरेज मुर्दाबाद। डॉक्टर कहने पर सर मार रही है, डॉक्टर कहने पर सर मार रही है। डॉक्टर के सम्मान के रूपा गया था। लेकिन देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि रहमानिया में कैसे फंसाया जाता है। एक पर्दाफाश इनके मुखों से आपने सुन लिया है कि कैसे रहमानिया में मरीजों को फंसाया जाता है। बुलाया जाता है कि फ्री में इलाज होगा, प्रधानमंत्री की योजना के तहत कार्ड बना है उस पर फ्री में आपका इलाज किया जाएगा, और बुलाने के बाद बेड पर चढ़ाने के बाद और रुपये की डिमांड हो जाती है और रुपया पहुंचता नहीं है समय पर तो किडनी को फाड़ दिया जाता है। ये है रहमानिया। आप सबको समझना पड़ेगा, ऐसे रहमानिया को बंद करने की जरूरत है। ये जलाद है। अभी लोगों का ये गुस्सा देखिए कैसे टूट पड़ा है। लोग ये चाहते हैं कि रहमानिया बंद हो। रहमानिया को सील किया जाए, डॉक्टर तबरेज को जो है सो उसका लाइसेंस रद्द किया जाए और उसको जेल भेजा जाए। देखिए यही इंसाफ चाहिए और यही हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द उसका जो है सो रहमानिया मेडिकल सेंटर को सील किया जाए और डॉक्टर तबरेज का लाइसेंस रद्द किया जाए और डॉक्टर तबरेज को जेल भेजा जाए। हमारे बरियारपुर में ये 5वां घटना हो गया। एक हमारी भौजाई भी गई थी बड़ा बरियारपुर से, वही पथरी का ऑपरेशन कराने। ऑपरेशन हुआ तो क्या तो ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, तो फिर मशीन से छोड़ के उसको पेट का चीरा गया करके वहां भी कंट्रोल नहीं हुआ और वो कोमा में चली गई और रात भर रही और सुबह में वो एक्सपायर कर गई। देखिए साहब जी की पत्नी का भी वही अथी का अपेंडिक्स का इलाज कराने गया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया और वो आदमी मृत हो गया, ऑपरेशन थिएटर में ही मृत हो गया करके। इसके लिए भी सब हल्ला चिल्ला हुआ था। एक समस्या सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट अंदर घुस जाते हैं, उसके बाद कोई अटेंडेंस से मिलने नहीं दिया जाता है, कोई वहां पे नहीं जाते हैं। ये बहुत संगीन मामला है, निश्चित तौर पे ये संगीन। जी बताइए। जब हम जा रहे थे अपने बोनोई साहब से मिलने के लिए, हम कैमरामैन को थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। और ये साउंड, डॉक्टर साहब आए, इनको
जाने दीजिए ना, आप लोग बात नहीं समझ रहे। कब से आप लोग ओटी में रखे पेशेंट को हमारे, आप लोग कहा नहीं जाने दे रहे हैं। नहीं मिलने देने का कारण है, काम करता है, गुर्दा काटता है, गुर्दा चोर है, गुर्दा बेचता है। ये देखिए रहमानिया चोर है ये डॉक्टर तबरेज रहमानिया नर्सिंग होम। गुर्दा चोर, हर मरीज का गुर्दा काटता है, गुर्दा निकालता है, गुर्दा बेचता है। ये व्यापार है ये। देखिए किडनी निकाल कर बेचने का काम रहमानिया करता है। देखिए सबसे पहले एक बात बताइए, रामानिया जो हॉस्पिटल है उसका ऑथराइज किसने दिया है कि वहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग कराओ मेडिकल का? नेपाल की लड़की को, दार्जिलिंग की लड़की को, इधर देखिए नेपाल की लड़की को, दार्जिलिंग की लड़की को बुला कर वहाँ ट्रेन। और ये जो है ना ये अब तबरेज, ये एकदम माफिया है। देखिए किडनी का ओरिजिनल माफिया है। देखिए किडनी का ओरिजिनल माफिया की शहर में इतने बीच में चल रहा है, ऐसे पदाधिकारी है ये। और ब्लड का, एक पेशेंट का ब्लड कितना यूनिट चाहिए? एक बार में 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट हमने तो भाई ने ब्लड दिया है। क्या हुआ ब्लड? भाई हेल्दी थे, उनका 13 से 14 ग्राम यूनिट उनका ग्राम उनका ब्लड हेमोग्लोबिन था। उसके बाद भी बोल रहा है कि ये कब तक चलेगा तानाशाही शहर में? मरने के बाद ये साबित करे कि हमारा भाई जो है किस तरह से कब मरा है। देखिए ये जनाजा पूरे चंपारण के लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये जनाजे को एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा। ये जनाजे ऐसे नहीं, ये रहमानिया से कत्ल करके बाहर निकाला हुआ ये जनाजा है। ये लोगों का कहना है कि किडनी निकाल लिया गया और किडनी के व्यापार करता है रहमानिया। ये रहमानिया में किडनी बेचा जाता है, ये लोगों का कहना है। अगर ऐसा 1.5 लाख का डिमांड किया गया, हम लोग नहीं पूरा किए, उसके बाद जो है ये घटना किया है वो, और हम लोग से छुपा लिया कि हाँ वो आदमी जिंदा है कि मरा है। हम लोग अपने जब गए, जबरदस्ती गए मिलने, तो देख रहे हैं कि हमारा भाई मृत पड़ा हुआ है, मोहम्मद परवेज आलम। देखिए पैसे के डिमांड करने पर पैसे नहीं दिया गया तो किडनी निकाल लिया गया। ये बहुत बड़ी आरोप रहमानिया पर है। एक सबसे समस्या आए दिन हम लोग सुनते आ गए कि पेशेंट डेथ हो जाने के बाद भी बॉडी नहीं देता है। जब तक जमीन और घरारी बेचवा के पेमेंट नहीं करा लेता है तब तक रहमानिया बॉडी नहीं देता है। ये हम लोग सुनते आ रहे थे, लेकिन आज मैंने ये घिनौना हरकत जो मैंने सुना, ये चंपारण नहीं पूरा बिहार और देश देख रहा है कि एक पेशेंट अगर पैसा नहीं जमा किया तो उसकी किडनी निकाल ली गई। ये लोगों का कहना है, ये जांच का विषय है। निश्चित तौर पर ऐसे जांच करके ऐसे जलादों को फांसी की सजा देनी चाहिए और ऐसे संस्था को रद्द कर देना चाहिए और सील कर देना चाहिए, ताकि आए दिन लोगों का ये बच सके। ये वो उनकी बच्ची है। देखिए ये छोटी सी बच्ची, बताइए ये कहाँ है? उधर है एक छोटी सी बच्ची। ये परिवार को आप समझ सकते हैं। आज ये परिवार आज बेघर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे आज कौन देखेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा? एक घर से चला जाएगा, 1 करोड़ भी रुपया दिया जाएगा तो तबरेज साहब आप वापस नहीं कर सकते हैं। एक पैसे के कारण अगर किसी का जान ले रहे हैं तो 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, आप वापस कर दीजिए, आपको सारा गुनाह माफ कर दिया जाएगा। आप वापस कर दीजिए, नहीं हो पाएगा, लेकिन पैसे के खिलवाड़ नहीं। देखिए ये छोटा बालक, ये पढ़ने वाला, देखिए इसके साथ क्या क्या हुआ है। ये देखिए ये छोटी नहीं, ये बच्चे का नाम है? नाजिया परवीन। देखो ये एक छोटी बच्ची के, आप समझ सकते हैं, एक छोटी बच्ची के सामने अपने पिता का एक जनाजा निकलता हो। कहाँ हो ये जल्लाद? तुम देख रहे होगे तो तुम्हारा रोम कैसे काम करता होगा। तुमको खुद आत्महत्या कर लेना चाहिए। ऐसे घिनौने कामों को बंद कर देना चाहिए। देखो ये छोटी ये मासूम बच्चे हैं, कौन होगा इसका सहारा? ये चंपारण का लोग जवाब देगा। निश्चित तौर पे आप कमेंट पे ला करके इसकी आवाज को बुलंद करिए, ताकि ऐसे लुटेरों, बहुत सारे चंपारण में ऐसे लुटेरे बैठे हुए हैं। एक रहमानिया का नाम आया है, धीरे धीरे बहुत आता है, हम लोग देखते हैं, लेकिन आवाज अगर नहीं उठाएंगे तो आज इनकी बारी, कल तुम्हारी बारी होगी, परसों उनकी बारी होगी। एक एक करके घर से जनाजा निकल जाएगा। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए, एक बार आवाज जोरदार करिएगा। निश्चित तौर पे इस चंपारण से ये सत्याग्रह का चंपारण है। अंग्रेजों को भगाया है और ये लुटेरों को भगा करके ही सांस लेगा। इसलिए सभी लोग कह रहे हैं रहमानिया मुर्दाबाद, तबरेज मुर्दाबाद। ऐसे मुर्दाबाद लोगों को रहने की जरूरत हमारे चंपारण में नहीं है। रहमानिया बंद करो। अच्छा, अगर ये हो रहा है, ऐसी स्थिति अगर जांच नहीं हुई तो फिर आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे हम बहुत सारा करेंगे, कानून का सहारा लेंगे जहां तक हो सकेगा। हम लोग छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, और गरीब लोगों के बात को दबाया जाता है और अपने पैरों तले कुचला जाता है। बड़े बड़े लोग अपने ओहदा पर आप लोग एकदम अड़िग हैं कि निश्चित इस बार डिसीजन होगा। आपके लिए दुनिया का कोई भी कदम उठा सकते हैं और कहीं भी जाएंगे, जहां तक जरूरत होगा वहां तक जाएंगे। हम सरकार से भी अपनी आवाज उठाएंगे, कानून से भी उठाएंगे।
और न्यायालय में अपनी बात को रखेंगे कि हाँ ये हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे भाई को दिन दहाड़े ऑपरेशन के बहाने उसकी हत्या किया गया है। उसका नर्सिंग होम सील किया जाए और डॉक्टर तबरेज को जेल भेजा जाए, उसका मेडिकल लाइसेंस रद्द किया जाए।